हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन की। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करेंगे, फिर टू वेरिएबल में। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर मान लीजिए कि उस लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल जो है आपका x दिया हुआ है, तो उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम लोग कह सकते हैं, पहले इसे मैं डिफाइन कर देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं कि दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x which satisfies a given equation in variable x is called a solution। अच्छा, और वो जो सॉल्यूशन है, अगर हम लोग सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात करें उसके लिए, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग उसका रूट भी कह सकते हैं। सॉल्यूशन और रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है, समझ गए। क्या कह रहा है कि दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स वेरिएबल का वह वैल्यू जो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन दिया हो उसको सेटिस्फाई करे, तो उस वेरिएबल x का जो वैल्यू होगा उसको उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे या फिर रूट कहेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं 2x + 3 = में 7। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूं तो इसको सेटिस्फाई करेगा। देख लो, 2 × में 2 + 3 यानी कि 4 + 3 7, इसके इक्वल आ जा रहा है कि नहीं। तो x = 2 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स x = 2 क्या है, x = 2 क्या है, सॉल्यूशन है, और रूट भी कह सकते हैं। सॉल्यूशन है या फिर रूट है इस दिए हुए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, ठीक है। तो जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है उसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, एक से अधिक उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ओनली वन सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। आप 2 के अलावा इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं देख सकते हैं। तो याद रखने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, या फिर आप इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं ना जी। एक होता है तो यूनिक कह देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है उसके सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, एक से अधिक सॉल्यूशन नहीं हो सकते हैं, समझे ना। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं। हम लोग जूनियर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 को इधर ला के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2x = इधर 4 हो जाता है, x = में क्या हो जाएगा 4/2 कट जाएगा। यहाँ से देखो x का वैल्यू हमें 2 मिल गया, तो x का वैल्यू जो 2 है इसका सॉल्यूशन है या फिर रूट कहलाएगा। देख लिए ना। तो ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व करना हम लोग पहले सीख चुके हैं, है ना। 6 7 क्लास से, 4 5 6 7 क्लास से ये सब चीज पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें इतना कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है सॉल्यूशन की, इसकी समझ रहे हैं ना। अगर सॉल्यूशन निकालने की बात कहे तो हम लोग इस तरह के सॉल्यूशन निकाल भी सकते हैं, ये हमने क्लास 6 7 से ही पढ़ लिया है ना। चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं x एंड y है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं वो x एंड y है। तो आपके जनरली सभी क्वेश्चन में आपको यही दो वेरिएबल ही देखने को मिलने वाले हैं, तो ठीक है। तो x एंड y है, तो x एंड y का पेयर वैल्यू हमें देखना होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए कि ए पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, कौन कौन से वेरिएबल, x एंड y, जो भी उसमें वेरिएबल है x एंड y, विच
when substituted in the given equation in two variable x and y make the two sides of the equation equal is called solution of the given, इसमें रूट नहीं कहेंगे, ठीक है, टू वेरिएबल वाले में, गिवन इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y, ठीक है। तो यहाँ भी वही मतलब आता है कि ऐसे उनके वेरिएबल्स x एंड y के वैसे पेयर वैल्यू जिसको सब्स्टिट्यूट करने पे गिवन इक्वेशन में उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। वही कह रहा है यहाँ पे कि इसमें सब्स्टिट्यूट करने पे क्या कहा है कि मेक्स द टू साइड ऑफ द इक्वेशन इक्वल, यानी कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। बात तो वही आती है ना अभी। तो अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन कहेंगे। उस वेरिएबल x एंड y का जो वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा, गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2x + y इक्वल टू में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5, ठीक है। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब देखिए इसमें अगर मैं कह रहा हूँ कि इसमें पुट कर देता हूँ कि x के प्लेस पे 2 एंड y के प्लेस पर 1, तो 2 × 2 और +1 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना जी। तो बिल्कुल इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों तरफ इक्वेट कर दे रहे थे। x = 2 एंड y = 1 जो है, x = 2 एंड y = 1 जो है is solution of given equation जो दिया है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं x = 3 एंड y = -1, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 × में 3 और -1, तो 6 - 1 5 आ जाएगा। इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस ये भी सॉल्यूशन हुआ। तो एक्चुअल में जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसके इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते हैं, आप जितना चाहो उतने सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कैसे, आप देखो, अगर मैं यहाँ पर y = में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि नहीं 5 - 2x। अब हम लोग x के यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू ले लें, हम लोग इसमें देखो पुट कर देते हैं x = में 3, तो y = 5 - 2 × में 3, 5 माइनस का 6 -1 आ गया। पुट कर देता हूँ x = में 0, तो y = में देखो हम लोग 5 - 2 × में 0, यहाँ पे 5 माइनस का 0 यानी 5 आ जाएगा। मैं पुट कर देता हूँ x = में मान लो -1, तो y = में हो जाएगा 5 - 2 × में -1, तो 5 और प्लस का 2 यानी ये 7। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, ऐसे में बहुत सारे पेयर मिल जाएंगे, -1 7 0 5 3 -1, ऐसे हमें बहुत सारे वैल्यू मिल जाएंगे, जो पेयर मिल जाएंगे जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, ये ध्यान रखना। याद रखने के लिए भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि a linear equation in two variables has infinitely many solution, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्यूशन से रिलेटेड आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये चीज ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। और एक और हमारा चौथा चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसका नाम है
आलोक भारती पब्लिकेशन, आलोक भारती पब्लिकेशन रविकांत सर। तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।